14 और 15 अगस्त की रात को जिन्ना ने एक बेटी को नहीं बल्कि दो बेटियों को जन्म दिया था। एक बेटी जो हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं 1947 में पैदा हुई थी, लेकिन ठीक उसके 28 सालों पहले जिन्ना की बड़ी बेटी ने जन्म लिया था। मैं बात कर रहा हूं उस बेटी की जिसने 1919 में जन्म लिया और बाद में उसने अपने पिता को छोड़कर अपने प्यार की सुनी और उसने उसी का धर्म अपना के उससे शादी भी करी। मैं आपका होस्ट अंकित आज इंडिया नाउ एंड हाउ में आपको बताऊंगा कि कैसे 14 और 15 अगस्त के बीच की रात को दीना वाडिया का जन्म हुआ और कैसे उन्होंने आगे जाकर अपने परिवार को एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 अलग अलग धर्मों से जोड़ा। हंगामा पहले ही बॉम्बे से लंदन तक हो चुका था जब 18 साल की रतनबाई पेटीट ने 42 साल के मोहम्मद अली जिन्ना से शादी करी। ये शादी से वैसे ही लोग खुश नहीं थे। रतनबाई पेटीट का अमीर पेटीट परिवार उनसे रिश्ता तोड़ चुका था और वो अलग ही अपने पति के साथ कुछ समय के लिए लंदन गई थी। ये था 1928 का साल और संयोग देखिए कि 14 अगस्त और 15 अगस्त के बीच की रात में ही उनको डिलीवरी के लिए लंदन के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। जिन्ना को या किसी को भी ये नहीं पता था कि उसी समय 28 साल बाद वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसने पूरे सबकॉन्टिनेंट को तोड़ कर रख दिया। रतनबाई पेटीट ने कुछ ही देर बाद एक बेटी को जन्म दिया। रतनबाई पेटीट जो रतनबाई जिन्ना हो चुकी थी, वो बहुत ज्यादा समय अपनी बेटी के साथ नहीं बिता पाती थी और जिन्ना तो अपने पॉलिटिक्स में वैसे ही बहुत बिजी थे। तो बच्ची की देखभाल कर रही थी उनकी नानी दीना पेटीट। इतना समय नहीं था उसके माँ बाप के पास कि उनका नाम रख दिया जाए। वो काम भी बच्ची ने बड़ी होकर खुद किया और अपनी नानी पर ही उसने अपना नाम दीना रख दिया। पर जैसे ही पेटीट परिवार को झटका दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसके वो दोस्त थे, उन्हीं की बेटी से शादी करके जो उनसे 24 साल छोटी थी, वैसा ही कुछ झटका उनकी बेटी भी आगे चलकर उनको देने वाली थी। 1938 के आसपास 19 साल की दीना जिन्ना को नेविल वाडिया जो वाडिया खानदान के चिराग थे उनसे प्यार हुआ और वो उनसे शादी करना चाहती थी। मोहम्मद अली जिन्ना इस बात से बिल्कुल खिलाफ थे कि उनकी बेटी एक गैर मुसलमान से शादी करेगी। वो खुद ये भूल गए थे कि उन्होंने खुद एक पारसी लड़की से शादी करी थी, लेकिन दीना ने अपने पिता को उन्हीं का एग्जाम्पल देके चुप कर दिया और उनके खिलाफ जाकर नेविल वाडिया से शादी करी। नेविल जो कि पारसी खानदान से ही थे, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। उन्होंने क्रिश्चियन रीति रिवाज के हिसाब से ही शादी करी। तो अब दीना का संबंध एक नहीं बल्कि 3 धर्मों से हो गया, मुस्लिम, पारसी और क्रिश्चियनिटी से। जिन्ना ने अपने दुख को पाकिस्तान की डिमांड को आगे रखने में झोंक दिया और सारा समय वहीं बिताने लगे। दीना की शादी के 1.5 साल बाद ही लाहौर में 1940 में पाकिस्तान की डिमांड को ऑफिशियली रख दिया गया। समय बदला और दीना और नेविल के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए। 1943 आते आते जहां बाप बेटी के रिश्ते सुधरते जा रहे थे, वह इन दोनों के रिश्ते इतने बिगड़े कि उन्होंने अलग रहने का निर्णय कर लिया। इसके बाद दीना देश छोड़कर न्यूयॉर्क चली गई और काफी समय वहीं बिताने लगी। देश में हालात तेजी से बदल रहे थे और पाकिस्तान का मिलना लगभग तय माना जा रहा था। फिर जून 1947 में आखिरकार पाकिस्तान की डिमांड को अंग्रेजों ने एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि अगले साल सितंबर 1948 में देश को आजाद कर दिया जाएगा और 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। लेकिन फिर उनको देश से भागने की इतनी जल्दी थी कि उसी साल 14-15 अगस्त को ही उन्होंने देश छोड़ने का फैसला कर लिया। और फिर 14 और 15 अगस्त की रात के बीच जिन्ना की दूसरी बेटी पाकिस्तान का जन्म हुआ। ये एक बहुत बड़ा संयोग बनकर आया कि 28 साल पहले जहां उनकी पहली बेटी का जन्म हुआ था, अब उनकी दूसरी बेटी का भी उसी समय जन्म हुआ। दीना वाडिया ने लेकिन अपनी इस बहन को नहीं अपनाया। वो पहले ही वाडिया खानदान से अलग हो चुकी थी। वो अपने पिता के साथ पाकिस्तान जा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के साथ बॉम्बे जाना ही स्वीकार किया। दीना उसके बाद 70 साल और जिंदा रही, लेकिन वो अपनी बहन पाकिस्तान से सिर्फ 2 बार मिलने गई। पहली बार उसके बनने के अगले ही साल 1948 में जब जिन्ना की मौत हुई और उनके वो फ्यूनरल पर गई, और दूसरी बार उसके 56 सालों बाद 2004 में जब सौरव गांगुली की कैप्टनसी के अंदर भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई।
डीना ने उस ट्रिप को बहुत एंजॉय किया। वो अपने पिता के मकबरे पर गई, उन्होंने कराची में भी समय बिताया और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को भी उस जगह पर फहराया। और फिर न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर जैसे पॉपुलर इलाके में उन्होंने 2017 में 98 की एज में अपनी आखिरी सांस ली। ऐसी एक और दिलचस्प कहानी आपके सामने लेकर आता हूं बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।